कल्याण दास जी को निमंत्रण देना भूल गया। रात को स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने उससे कहा, तुमने कल्याण दास को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? वह मेरा प्यारा भक्त है, उनके बिना आए उत्सव पूर्ण न होगा। स्वप्न में आदेश पाकर उसने बड़े आदर से इन्हें निमंत्रण दिया और विशेष सत्कार किया। सर्वेश्वर भक्तमाल पृष्ठ 894 पर लिखा है कि श्री स्वयं राम देवाचार्य जी के प्रमुख शिष्य श्री कानड़ देव जी हुए। उनके शिष्यों में श्री धर्मदास जी प्रसिद्ध संत हुए। श्री कल्याण दास जी इन्हीं के कृपा पात्र शिष्य थे। अब श्री बीठल दास बीठल दास हरि भक्त के दू हाथ लाडू लिए, आदि अंत निर्वाह भक्त पद रज रज धारी। रहो जगत सो एंड तुझ जाने संसारी, प्रभुता पति की पदति प्रगट कुलदीप प्रकाशी। महत सभा में मान जगत जाने रैदासी, पद पड़त भई पर लोक गति गुरु गोविंद जुग फल दिए। बीठल दास हरि भक्त के दो हाथ लाडू लिए, दोनों हाथों में लाडू। श्री बीठल दास जी ने भगवत भक्ति के दोनों फलों को प्राप्त किया। आपने आदि से अंत तक अर्थात जीवन भर भक्तों की चरण रज की प्रतिज्ञा पूर्वक सिर पर धारण किया। चरण रज को प्रतिज्ञा पूर्वक सिर पर धारण किया अर्थात सब प्रकार से संतों की सप्रेम सेवा की। अहंकारी धनिकों और विमुखों को आपने तुच्छ जाना, कभी उनकी खुशामद नहीं की, सर्वदा उनसे ऐंठ कर ही चलते थे। आप प्रभुता के पति की पद्धति में अपने कुल के दीपक हुए। सभी जानते थे कि आप रैदास वंशी चमार हैं, परंतु बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महापुरुष आपका सम्मान करते थे। भगवत लीला पदों को पढ़ते पढ़ते आपने शरीर छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। आप पर प्रसन्न होकर गुरु और गोविंद दोनों ने दोनों फल दिए, अतः आपके दोनों हाथों में हरि भक्ति के लड्डू थे। दोनों हाथों में लड्डू, यह मुहावरा है जैसे निषाद राज ने कहा, तजो प्राण रघुनाथ नियोरे और दो हाथ मुद मोदक मोरे। अगर भगवान का कार्य में प्राण त्याग दिए तो वो भी अच्छा है और जीत गए तो भी अच्छा है, तो दोनों हाथों में लड्डू ले लिया। जय पराजय दोनों में मेरी प्रशंसा होगी, अतः दोनों हाथों में प्रसन्नता के लड्डू हैं। जय पराजय दोनों में मेरी प्रशंसा होगी, अतः दोनों हाथों में प्रसन्नता के लड्डू हैं। भक्त अपने जीवन में संत भगवंत सेवा और परोपकार करके सुयश पुनः शरीर छोड़कर सदगति प्राप्त करते हैं, यानी कीर्ति भी मिलती है और सदगति भी प्राप्त करते हैं, अर्थात दोनों लोगों में मंगल में बना लेते हैं। जैसे जीवत जस पुनि परम पद लालदास दोनों लही, इसी प्रकार विठल दास जी दोनों लोग सुधरे। लड्डू मधुर होता है, इन्हें भी मधुर प्रेम रस में फल मिला। ये लड्डू मीठा होता है खाने में, ऐसे इनको फल भी रस में मिला। इस लोक में संत सेवा फल और वैकुंठ में प्रभु सेवा रूप फल मिला। जो इस लोक में उपकार करके दुख भोगते रहे, गुणाक्षर न्याय से संत भगवान की कृपा से परलोक बन गया, तो उनके एक ही हाथ में लड्डू रहा। जैसे अजामिल इस लोक में सुख सम्मान मिला, अंत में नरक गया, तो एक हाथ में लड्डू रहा। जिसके दोनों लोग बिगड़े, उसके दोनों हाथों में विष के लड्डू हैं, और जिसके दोनों लोग सुधरे, उसके हाथों में मोदक हैं, मुद मोदक मीठे लड्डू हैं। इही लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परम ययो। भक्त पद रज व्रत, भक्तों की पद रज के सेवन का व्रत उसी का निभेगा जो सर्वतो भावेन भक्तों की सेवा करेगा। भक्त पद रज के सेवक को बार बार जन्म लेने से डर नहीं लगता, चाहे कितनी बार जन्म मिले, लेकिन मुझे भगवान की सेवा मिलनी चाहिए। यथा जन्म पुनि जन्म को न मेरे, कछु सोच अहो संत पद कंज रेणु शीश पर धारिये। जगत का विशेषण संसारी है। संसार में आसक्त बड़े से बड़ा होकर भी भक्त विरक्त की दृष्टि में तुच्छ है। संसार में आसक्त बड़े से बड़ा होकर भी भक्त विरक्त की दृष्टि में तुच्छ है, इसलिए भक्त जन उनसे ऐंठे रहते हैं। संसारी प्रसन्न होकर संसार की वस्तु ही दे सकता है,
संसारी प्रसन्न होकर संसार की वस्तु ही दे सकता है, वह भक्त को चाहिए नहीं। अनन्य भक्तों की जगत की आशा नहीं रहती है, इसलिए वह जगत से ऐंठ कर चलता है। उसने लोक मर्यादा मिटाकर प्रेम पथ लिया है। तुच्छ भद्दा भोंडा भेड़ के बच्चे से लिखा जगत का अनुरागी ऐंठ कर नहीं चल सकता। एंड अनन्य ही बने जिन मेटी जग मेंड, अन्य ने ऐसे चली सके कहो एकौ पेंड। जायो भोंडो भेड़ को कीनो चाहे एंड, और संत सिंह की चाल सो क्यों चाले खल भेंड। संसारी मनुष्य की क्या चले, अनन्य भक्त उन देवी देवों से भी ऐंठे रहते हैं जो भगवत भक्ति ने देकर संसारी संपत्ति देते हैं। संसारी अहंकार वश और भक्त भगवत बल से ऐंठे रहते हैं। संसारी लोगों का तो अहंकार है और भक्त है जो भगवान को बल दे रहे उनके पास में, उससे ऐंठते हैं। पर हरि बल रहत जगत सो ऐंठे, मोहरे मन गज बाजी भवन धन इनके लेखे बैठे। मगन मस्त संतुष्ट रहत नित्य कृष्ण कल्प तरु बैठे, और मानी धनी खजूर पूर बड़ तिन्हि गलत अति गैठे। जान पिछान ने जग में उनके कुंज महल जे बैठे, बाके लोक भयानक केहरी तिनके कान उमेटे। संसार मीठा और कड़वा है, क्वचित विद गोष्ठी क्वचिदपि सुरात मत कल है। क्वचित वीणावाद है क्वचिदपि चहायति रुदितम। क्वचित रम्य रामा क्वचिदपि जरा जर्जर तरनु जाने संसार है। किम मृत में किम विष में। इस संसार में कहीं तो विद्वानों की सभा में सत्संग है और कहीं मदिरा पीने वालों की लड़ाई है। कहीं वीणा का मधुर स्वर नाम कीर्तन है, कहीं मोहवश रोने का हाहाकार है। कहीं प्रभु कृपा पात्र सुंदर स्त्री पुरुष हैं, तो कहीं विमुख जरा जर्जित रोगी शरीर वाले हैं। अज्ञानी यह नहीं जान पाता है कि संसार में क्या विष है और क्या अमृत है। वह विष को ही अमृत मानकर पीता है। संसारी भोगों को अपन भोग रहा है, अपन को ये अमृत जैसा लग रहा है, पर ये विष है, लेकिन हम जान नहीं पाते। ज्ञानी विष को त्याग कर अमृत का ग्रहण करता है। ज्ञानी जो संसार को त्याग कर भगवान का भजन करता है, वो अमृत ग्रहण करता है। भक्त जगत का त्राण करने में तत्पर रहता है और संसारी निगलने को तैयार रहता है। काल को नहीं देखता है। यथा भेको धावती तम चे धावती फनी सर्प सिखी धावती। व्याघ्रो धावती केकिनम विधि वशाद व्याधो अपि तम धावती। स्वे स्वा विहार साधन विधो सर्वे जना व्याकुला। काल तिष्ठति पृष्ठते कछ धरे के नापिनो दृश्यते। मेंढक मच्छर को खाने के लिए दौड़ता है, उसके पीछे सर्प दौड़ता है। मेंढक जो मच्छर को खाएगा और मेंढक के पीछे सर्प दौड़ेगा, मेंढक को खाएगा। और सर्प के पीछे मोर, मोर सर्प पे खावे तो सर्प के पीछे मोर, और मोर के पीछे सिंह, और देववश सिंह के पीछे शिकारी दौड़ता है। इस प्रकार अपने अपने भोजन विहार के पीछे सभी व्याकुल हो रहे हैं। जैसे अपन भी दौड़ते हैं रोटी के, पर पीछे चोटी पकड़े हुए काल खड़ा है। या ना देखे अपन कि पीछे अपन को मरना भी है, हाथ चोटी पकड़े काल खड़ा है। अब जैसे अपन खूब पर दौड़े सफेद बाल आ गया तो उसको हम दिखो लगो जाएगा 10-5 साल में। पर जब भी अपन जाना उसे कोई नहीं देखता। श्री विठल दास जी ने संसारों की उपेक्षा की है। श्री विठल दास जी का एक चरित्र भक्तमाल में भी है कि पृष्ठ 101 पे निम्न प्रकार से है। आप बड़े संत सेवी थे, वर्ष में एक महोत्सव करते थे। छोड़ना पैरा वेदिक माला एक धनी मानी सेठ इनके उत्सव में उन पर है, तुमने पर है नहीं करे क्यों पीछे लग दिया मैंने। तुम माला बनाया थी, मेरे को टाइम ना है। पीछे को इस एक धनी मानी सेठ इनके उत्सव में धन देता था, पर ये उसे आदर विशेष न देकर उसकी ओर से उदास रहते थे। प्रसन्नवश किसी समय धन के मद में चोर उस सेठ को आपने फटकार दिया। अप्रसन्न होकर उसने इनके पास आना जाना बंद कर दिया। फिर भी मना करते उसकी परवाह नहीं की। बंद कर दिया, फिर भी इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उत्सव का समय आ गया। उस सेठ ने सोचा कि इस बार मेरी सहायता के बिना देखे कैसे उत्सव होता है। भगवान श्री राम ने देखकर एक वणिक का रूप धारण किया और विठल दास जी के पास रखा, महाराज मैं एक बनिया हूँ और प्रभु की प्रेरणा से आपके पास आया हूँ। ये 300 रुपया लीजिए, ठाठ के साथ उत्सव कीजिए। मुझे प्यास लगी है, अतः थोड़ा जल पिला दीजिए। विठल दास जी जल लेने गए, उस समय प्रभु अंतर ध्यान हो गए। भक्त उत्सव करे करो तो एक सेठ ने सोची मैं दून आया था, ये कैसे उत्सव करो, देखूं मैं भी छिप गए। भगवान भक्तन की बात माने आड़े गए।
तो वो एक किसके रूप में आया? बनिया के रूप में आया और कहा कि प्रभु प्रेरणा से मुझे ये सर्पियां दिए, तुम इनका काम में लो और वो जल पिला दो। जल लेगा, इतना में अंतर ध्यान हो गया। लौट कर आने पर उन्होंने देखकर लोगों से पूछा कि मैं बनिया भगत कहाँ गया, पर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि बाहर जाते किसी ने देखा ही नहीं था। तब आप समझ गए कि असर्पियां देने वाले श्री राम जी थे। प्रभु कृपा का अनुभव कर आप विवल हो गए। सामान मंगवाकर 2 दिन का उत्सव किया। सभी संतों को अन्न वस्त्र प्रसाद से संतुष्ट किया। इस चमत्कार को देखकर उस सेवक का अहंकार दूर हो गया। क्षमा प्रार्थना कर तो चरणों में गिर गया। तब आपने उसे सेकंड समझाया कि कुछ संसारी का भरोसा न करके श्री राम का भरोसा करो। प्रभुता पति की पद्धति, प्रभुता श्री रैदास जी की धर्म पत्नी, उनके पति की अर्थात श्री रैदास जी की प्रणाली से आपने संत भगवंत की सेवा की। कई विद्वान टीकाकार ने प्रभुता पति की पद्धति का अर्थ श्री संप्रदाय किया है। प्रभुता की पद्धति श्री संप्रदाय है, न कि उनके पति की। प्रभुता के पति भगवान की पद्धति, यह अर्थ माने तो उसका भाव है कि भगवान अपने भक्तों को अपने से अधिक पूज्य बताते हैं। श्री विठल दास जी भी भक्तों को अपना परम आराध्य मानते थे। महत सभा में मान आगो दृष्टांत शब्दी स्वपचंदी का सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो चल चांदी भजे रघुवीरा। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति कल नाता। हरि को भजे सो बड़ा, जाति ने पूछे कोय, जाति ने पूछे कोय हरि को भक्ति प्यारी। जे कोई करे सो बड़ा, जाति हरि नाही निहारी। पतित अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई, गणिका विश्वासो विमान पे तुरंत चढ़ाई। नीच जाति रे दास आप में लिया मिलाई, लिया गीत को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पारस के छुए लोवा कंचन होए, और हरि को वजह सो है बड़ा, जाति न पूछे कोई। जो भगवान को भजन है वह बड़ा है, जाति पाति से नहीं है कि कोई चमार है, कोई बंगी है, कोई है। जो भगवान हरि को वजह सो हरि का हो, जो हरि को बचता है वो हरि का ही हो जाता है। बीठल दास सभा में बैठो संतन सो बतलावई, और तबई हरिजन हुकुम पाए के निज जग पद को गावई। ताई बार ग्याई हरि बोला दियो विमान पठाई, अंतरिक्ष सो या को दर्शो इन संतन सो गाई। मोई बुलावो आयो प्रभु को देव हुक्म अब जाइए, तब पद भोग दे करी वंदन तनु तजी हरिपद पइए। जे जे शब्द भयो तत्कालई, सब संतन जस गायो, और धन्य धन्य बीठल जन ऐसे जोकर लाडू पायो। दोनों हाथों में लाडू पाया। क्यों? आज तो भगवंत रचे भारी भगत, भक्तन के सन्मान को। वाव श्री रंग सुमति सदानंद सर्वसु त्यागी, श्याम दास लघु लंब अनिला के अनुरागी। मारु मुदो कल्याण प्रस बंसी नारायण, चेता ग्वाल गोपाल शंकर लीला संत से कार्य किया तोषत श्याम सुजान को। भगवंत रचे भारी भगत, भक्ति के सम्मान को। भगवत भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान ने इन संतों को प्रकट किया। इन संतों ने भक्तों की सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। श्री कुहाब जी सुंदर मति वाले, श्री रंग जी सेवा के लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले, श्री सदानंद जी लघुलंब, श्री श्यामदास जी अनन्य भक्त, श्री लाखा जी मारू राग के प्रवीण गायक, श्री कल्याण जी परस वंश में उत्पन्न, श्री नारायण जी, श्री चेता जी, श्री ग्वाल जी, श्री गोपाल जी और भगवान की लीलाओं के प्रेमी श्री शंकर जी। इन भक्तों ने संत सेवा रूप महान कार्य किया। उससे सुजान श्याम सुंदर संतुष्ट हुए। भगवंत रचे, जिसे भगवान रचकर भेजते हैं, उसी के द्वारा संत सेवा और संत सम्मान हो पाता है, साधारण लोगों के द्वारा नहीं। सम्मान सेवा से भी बढ़कर है। कटु भाषण से अपमान होता है और मधुर भाषण से सम्मान होता है। भगवान ने संत सेवा को महान कार्य समझा है। कटु भाषण से सम्मान होता है और कटु भाषण से अपमान होता है, मधुर भाषण से सम्मान होता है। मैं अकबर बीरबल को है, या को सिद्ध करो। फिर बीरबल ने बाकी बहन बुलाई अकबर की और खूब मतलब सुंदर सजावट करी, खूब अच्छा भोजन करो उनकी। बीरबल तो कह रहा, अकबर तो कह रहा
कि भाई सम्मान खिलाने पिलाने देने से होता है। बीरबल ने कि साहब सबदन सम्मान हो गए, बोली को तुम खूब खवा पिवा दो, एक बोली ऐसी बोल दो तो आपको अपमान हो जाएगा। तो हम कैसे सिद्ध करें? उन्होंने कि देखो मैं बताऊंगा अभी। उनकी बहन बुलाई, खूब खावा पीवा की खूब व्यवस्था करी। वहां से आई बाहर से महल कर खूब सजावट, खूब हुआ, रोटी खिलाते खिलाते जब रोटी खा लो, जब खा ली फिर उनकी और ले लो। लास्ट में एक शब्द कह दिया, खा ले तेरो कसम को कहीं जा रहा या शब्द में अपमान होकर बाद थाली वाली फेंक के चली गई। जब जाके गई वह अकबर के पास में, उन्हें कि भाई क्या है? बीरबल से पूछी ये क्या बात है? उन्हें कि तुम्हारी बहन से पूछो, उन्हें कि ऐसे सब शब्द क्या है? जब बीरबल यानी बताई बीरबल ने कि मैंने इनका खूब सम्मान किया है, खाने पीने की खूब व्यवस्था करी है, खूब अच्छा किया, लेकिन एक शब्द मैंने इनको गलत बोल दिया तो इनका अपमान हो गया है। तो मीठे वचन, मधुर वचन से सम्मान होता है, इसलिए हमें मधुर वचन बोलने चाहिए। अतः उसके लिए अपनी कृपा एवं शक्ति से महान संतों को प्रकट किया। ये ब्रह्मा की सृष्टि में संस्कृति चक्र में पड़कर दुख सुख भोगने के लिए नहीं प्रकट हुए। भक्ति ने हित भगवत रची देही माधव ग्वाल की तोषत श्याम। इससे सिद्धांत निष्पन्न हुआ कि जिस प्रभु ने शरीर दिया है उसे प्रसन्न करना चाहिए, और संत सेवा प्रभु को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान तो साक्षात प्रभु दिख ना रहा, तो हमें संतों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भक्ति करें तो उनके अंदर ही भगवान है। जेहि तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक रामी, यानी जिसका तन दिया ताई बिसरायो ऐसो नमक रामी, और हम उसको ही बिसरा रहे हैं। यह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। हाँ भाई हम मंदिर में ही होंगे 7:30 बजे, 7:30 बजे। यह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है। संत से कारज किया धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म और वैष्णव धर्म की सुरक्षा एवं उसका प्रचार प्रसार संत सेवा से हो जाता है। भक्ते तुष्टे हरीश तुष्टा हरो तुष्टे च देवता भवंती शिक्ता शाखाश तरोर मूले निषेचिते। भक्त के प्रसन्न होने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भक्त के प्रसन्न होने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान के प्रसन्न होने पर सभी देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष मूल का सिंचन करने पर शाखा आदि सभी का सिंचन हो जाता है, जड़ में पानी देवासु समुद्र में पानी पहुंच जाए। इसी प्रकार मूल को काटने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, संत का अपमान करने से सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं, प्रभु भी अप्रसन्न हो जाते हैं। इसी से जीव गोस्वामी जी धन को यमुना जी में डाल देते थे, सेवा करने योग्य कोई शिष्य न था। ऐसा कटु भाषण से अपमान होता है। रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। श्याम सुंदर सुजान है, सबके मन की बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। उनके मन की बात को जानकर भक्त जन संत सेवा करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। अतः संत श्रेष्ठ है और संत सेवा श्रेष्ठ है। भक्त दाम गुण चित्रणी में 3 भक्तों की कथाएं निम्न प्रकार से लिखी हैं। श्री सदानंद जी, आप बड़े प्रेम से संत सेवा करते थे। आप सर्वस्व त्याग कर भी संतों को संतुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। संतों के आने पर घर की सब सामग्री उनके सामने रख देते और प्रार्थना करते कि आप इच्छानुसार इसका उपयोग कीजिए। भंडारे में संत भोजन करके सामान की पोटली बांधकर चल देते, फिर भी आप किसी संत को टोकते नहीं थे। खा भी जाता और ले जाता, लेकिन कभी टोकते नहीं थे। आपकी उदारता के प्रभाव से चारों ओर से रिद्धि सिद्धि आया ही करती। एक बार एक संत इनके पास आकर बोले, मैं बड़ा अभागी हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, जो था वह छिन गया, खाने पहनने के लिए अन्न वस्त्र नहीं है, अतः मेरे रहने और खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए। श्री सदानंद जी ने कहा, आप अपने कुटुंब के साथ आज ही मेरे स्थान में आ जाइए, रहिए और खाइए। मैं अपने लिए वन में एक झोपड़ी बना लूंगा। ऐसा कहकर अपना सर्वस्व उसे सौंपकर और श्रम वन में जाकर रहने लगे। भगवान ने एक अपने धनी भक्त को स्वप्नादेश दिया कि मेरा प्रिय भक्त सदानंद वन में रह रहा है, खुद को मकान दूसरा संत को दे दियो। तो भगवान ने और धनिक वन को दियो, प्रेरणा दे दो कि मेरा वन एक भक्त है जो वन में रह रहा है, एक आश्रम बनवाकर उसमें उसे रखो। संपत्ति रहने वाली नहीं है, संत सेवा करके उसे स्थिर करो। ऐसा ही हुआ, उसने आश्रम बनवाकर इन्हें रखा और खर्चे के लिए सीमित सीधा सामान भी देने लगा। पर इनके यहाँ संतों की भीड़ अधिक होती, कभी कभी सामान की कमी पड़ने लगी। एक दिन आप उस स्थान को छोड़कर कहीं चले गए। इनके जाते ही
साधुओं की बड़ी जमात आ गई। तब भगवान सदानंद जी का रूप धारण करके आए। ये चला गया बाहर और संत की जमात आ गई। अब भगवान को तो भक्तन की रक्षा करनी है। अब वो भगवान आया सदानंद जी का रूप धारण करके और उन्होंने सभी संतों की खूब सेवा की तथा आश्रम को अन्न धन से भर दिया। फिर वैश्य भक्त का रूप बनाकर श्री सदानंद जी के पास आए। फिर बनिया को रूप धारण करके वहीं आया सदानंद जी के पास में, बोले अरे आप यहाँ कैसे आ गए? अभी तो आप संतों की पंगत करा रहे थे। मैंने देखा है आपके आश्रम में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे हैं। पंगत करके संतों ने वरदान दिया है कि सदा आनंद करो, तुम्हारे यहाँ सदा ही आनंद रहेगा, कभी किसी वस्तु की कमी ना होगी। यह सुनकर आप आए और जानी कृपा करी रघुराई, चहल पहल सब भांति लखाई। भगवान की कृपा है। सदानंद सेवत भगत पायो मंगल मोद, ऐसे त्यागो बार बहु कीनो परम विनोद। अब श्री नारायण दास जी का है। आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। एक बार एक राजा आश्रम के समीप हरे वृक्ष को कटवा रहा था। श्री नारायण दास ने मना किया पर वह नहीं माना। राज कर्मचारी पेड़ काटने लगे। तब आप पेड़ के समीप खड़े होकर बोले कि मैं पेड़ को काटने नहीं देता हूँ, पेड़ काटना जीव हत्या के समान है। राज कर्मचारी को क्रोध आ गया। एक ने श्री नारायण दास जी पर जैसे प्रहार किया वैसे ही स्वयं चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। यह समाचार को सुनकर राजा भी वहां आ गया। प्रहार करने वाले को चोट लगी। संत जीव की रक्षा कर रहे थे, अतः उन्हें चोट नहीं लगी। इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने श्री नारायण दास जी का विशेष सत्कार किया और इनके उपदेश को स्वीकार किया। केवल प्राणियों के प्रति ही नहीं, वृक्षों के प्रति भी इनके मन में करुणा थी कि इनमें भी जीव है। सोरठा अस नारायण दास भयो पूज्य जग में विदित, आन आस करी नास संत सेव दृढ़पन धरी। श्री शंकर जी, संत सेवी श्री शंकर जी एक बार अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में गए हुए थे। वहां पर आपने किसी सेठ के द्वार पर कई साधुओं को देखा। निकट जाकर दंडवत प्रणाम करने के बाद पूछने पर मालूम हुआ कि संत जन गेहूं आटा और कुछ घी भगवान के भोग के लिए मांग रहे हैं और वह सेठ बेजर के आटे की पर्ची दे रहा है। गेहूं का आटा मांग रहा है तो और वो बेजर के आटे की पर्ची दे रहा है। श्री शंकर जी ने उससे कहा कि तेरी गांठ से क्या जा रहा है, पर्ची तुम्हें बनानी है, सामान पंचायती मिल रहा है, गेहूं का ही आटा और थोड़ा घी दे दो, संत सेवा हो जाएगी, इसमें तुम्हारी क्या हानि होगी। यह सुनकर सेठ ने क्रोध होकर कहा, यदि आप ऐसे बड़े संत सेवी हैं तो इन्हें ले जाइए और मनमाना भोजन कराइए। इस पर आपने संतों से विनती करके कहा, भगवान आप लोग मेरे यहाँ चलिए, ऐसे श्रद्धालु को आने लेना उचित नहीं है। इन्हें जो श्रद्धा से दे तो ठीक है, अश्रद्धा से दान नहीं लेना चाहिए। आपके पास आवश्यक सीधा सामान नहीं था, इसलिए घर का कुछ सामान बेचकर आपने गेहूं का आटा घी दिलाकर संतों को दिया। संतों ने भोग लगाया, पाया। आपकी सेवा निष्ठा पर प्रसन्न होकर भगवान एक वैश्य का रूप धारण करके आए और एक पात्र में भरकर मोहरे देते हुए बोले कि हमें प्रभु की आज्ञा हुई है, अतः हम यह धन संत सेवा के निमित्त देते हैं, आप स्वीकार करें। ऐसा कहकर वे तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब आपने जाना कि ये तो स्वयं प्रभु ही थे, कृपा करके आए और संत सेवा का उपदेश दे गए। श्री लाखा जी, यह नाम कई स्थानों पर आया है, अतः प्रतीत होता है कि लाखा नाम के कई भक्त हुए। छप्पे 185 में श्री किलदेव जी के शिष्य में श्री लाखा जी हैं। छप्पे 107 में रामोपासक वानरवंशी श्री लाखा जी हैं और छप्पे 178 में आए हुए श्री लाखा जी के संबंध में सर्वेश्वर भक्तमाल पृष्ठ 897 पर लिखा है कि ये बुनीर गांव हसुआ फतेहपुर के निवासी अर्धवर्यु ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री परमानंद था। यद्यपि आज वहाँ के निवासियों को भी इनके गृहस्थ या नैष्ठिक व्रत आश्रम संबंधी पूरी जानकारी नहीं है, पर इनकी रचनाओं से कुछ पता चलता है। लक्ष्य पाकी, लाखा पाकी, लक्ष्यदास और लाखा आदि इनके कई नामों का उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा रचित भागवत पुराण सारांश है, उससे तथा चंद्रदास कृत भक्त विहार से इनका परिचय मिलता है। गुनीर गांव गंगा जी के तट पर बसा हुआ है। वहीं झोपड़ी बनाकर लक्ष्यदास जी रहते थे। इनका गंगा स्नान करने का नित्य नियम था। देव योग से एक बार गंगा जी कुटी से दूर हट गई। उस समय पूर्ण वृद्ध हो चुके थे, फिर भी नित्य स्नान करने जाते थे। ग्रीष्म से तप्त रहती और उस पर नंगे पैर धीरे चलना उनकी कठिन तपश्चर्या थी।
आने जाने में असमर्थ होकर एक दिन इन्होंने प्रार्थना की कि मात गंगे, अब आप अपने पूर्व स्थान पर पधारे। यदि नहीं चलेंगी तो मैं भी कुटिया पर नहीं जाऊंगा। गंगा जी की धारा से आवाज आई कि तुम चलो, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर प्रसन्न चित्त आप कुटी पर आए और पीछे से गंगा जी की धारा भी कुटी के निकट आ गई। इस घटना को देखकर दर्शक चकित हो गए, इनका सुयश चारों ओर फैल गया। ऐसे सब भक्त ने गंगा जी को भी अपने बूढ़े हो गए, जावा ना जावा करो इतनी दूर, तो वहीं आ गई। श्री लक्ष्मणदास जी ने अपने ग्रंथ में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है और अपने को श्री वर्धमान एवं गंगल भट्टाचार्य जी की परंपरा का अनुवर्ती लिखा है। कई स्थानों पर श्री हरि नारायण आदि शब्दों के साथ गुरु शब्दों को जोड़कर हरि गुरु निष्ठा का परिचय दिया है। इन्हें श्री रूप नारायण जी से संप्रदाय की शिक्षा और श्री हरि व्यास देवाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि इनका बचपन से ही प्रभु में अनुराग था। तपश्चर्या के कारण सिद्धों में गिने जाने लगे थे। फिर भी इन्हें गुरुदेव जी की खोज थी। एक बार श्री हरिव्यास देवाचार्य पर्यटन करते हुए संत मंडली से उधर पधारे। इन्होंने उनकी महिमा सुन रखी थी, अतः दर्शन पाकर अति प्रसन्न हुए और उनके श्री चरणों में पड़कर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने 1 लाख साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने का आदेश दिया। आपने ऐसा ही किया। आचार्य ने दीक्षा देकर कहा कि गंगा तट पर ही रहकर भजन करो। तभी से लक्ष्य पाकी आदि नाम प्रसिद्ध हुए। अंतिम अवस्था में आप श्रीधाम वृंदावन में आकर रहे और यही शरीर छूटा। सूरदास वाली कुंज पत्थरपुरा वृंदावन में इनकी समाधि बनी हुई है। बोलो श्री लाखाजी भक्त की जय। कल होगा श्री हरिदास जी। सबका भला